हम लोगों के वैसे होश संभालने से पहले की पिक्चर बड़ी पुरानी फिल्म थी ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, उससे पहले का डायलॉग है इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0। उसके बाद ही तो गाना शुरू होता है। आज आईएमएफ के चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा कहती है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल जीडीपी इज 15% एंड इट इज बिकमिंग द ग्लोबल इंजन। 109 करोड़ मोबाइल के कनेक्शन हिंदुस्तान में हैं, उसमें से 91.6% किसके पास है? वोडाफोन के पास है, एयरटेल के पास है और जियो के पास है। क्या किया उन्होंने? 4 जुलाई को 20% तक अपना टैरिफ बढ़ा दिया, अपने रेट बढ़ा। तो याद करिए उस समय 1 GB डाटा कितने का था 2014 में, और आज 1 GB डाटा कितने का? डाटा आज की डेट में वन ऑफ द प्राइम रिक्वायरमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वैसे डाटा है। 1/25 कीमत है। और स्पीड कितनी थी? इन्होंने कहा कनेक्शन की बात, 14 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, आज 84 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन है। इन्होंने धन कुबेर की बात कही तो सारे देश ने अभी चुनाव में देखा है, 7 समुंदर पार से बैठे हुए एक धन कुबेर जॉर्ज सोरोस ने कहा मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी जी की सरकार गिराने के लिए। धन कुबेर किसके साथ खड़े विदेश वाले आज तक। हेलो दोस्तों, तो उपस्थित हूँ एक नया डिबेट शो के साथ जिसमें बीजेपी प्रवक्ता हमारे फेवरेट सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे जी। एक बात तो मानना पड़ेगा कि सुधांशु सर से डिबेट करने के लिए आपको अच्छे से होमवर्क करके आना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं सुधांशु सर एक चलते फिरते गूगल हैं। डिबेट तो वाकई में बहुत मज़ेदार है। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या प्रधानमंत्री ने चाय वाला का जिक्र फिर से करके अपने इतिहास का, अपने शुरुआती दिनों का नए सिरे से ये दिखाने की कोशिश की है कि एक गरीब का बेटा यहां तक आया है, लेकिन हमने विकास की नई गाथा लिखी है। 4 राज्यों के आने वाले चुनावों से कितना प्रभावित है ये भाषण आज का? देखिए, जिस विषय का उन्होंने उल्लेख किया उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। आपको याद हो 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से जो पहला संबोधन दिया था प्रधानमंत्री जी ने, उसमें उन्होंने जनधन योजना की बात कही थी। जो लोग थोड़ा भी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में अंदर होंगे उन्हें पता होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों का मानना था कि एक साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा अकाउंट नहीं खोले जा सकते। आरबीआई के लोग कह रहे थे 2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं खोले जा सकते। पर उस समय फुट डाउन किया क्योंकि प्रधानमंत्री जी उस बैकग्राउंड से आए थे जिसमें उनको पता था कि अगर अकाउंट नहीं होगा, अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो सूदखोरों के जाल में किस ढंग से फंसा जाता है। अगला प्रश्न आया कि इसमें पैसा कहां से आएगा। मोदी जी ने कहा अकाउंट खोलो, मैं बताऊंगा पैसा कहां से आएगा। आज 53 करोड़ अकाउंट हैं जो यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन से ज्यादा है, और आपको पता उसमें 2 लाख करोड़ रुपए है। ही वॉज हैविंग एवरीथिंग इन द माइंड। पहले उन्होंने कहा जनधन अकाउंट खोलो, फिर डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे उस अकाउंट से पैसा पहुंचा। उसके बाद जो हमारी मुद्रा योजना शुरू हुई उसके लिए भी अकाउंट चाहिए था, फिर जैम शुरू हुआ उसके लिए भी अकाउंट चाहिए था। यानी एक व्यवस्थित रोड मैप था कि गरीब को पॉवर्टी से कैसे बाहर निकालना है, और इसीलिए जाके अब आईएमएफ ने कहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में केवल 1% लोग रह गए। यहीं पर मैं कहना चाहता हूं, एक चाय वाले की सोच ये और जो अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे उनकी सोच वो, आज अंतर यह है कि आप सबको याद हो, हम लोगों के वैसे होश संभालने से पहले की पिक्चर बड़ी पुरानी फिल्म थी ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, उससे पहले का डायलॉग है इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0। उसके बाद ही तो गाना शुरू होता है। आज आईएमएफ के चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा कहती है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल जीडीपी इज 15% एंड इट इज बिकमिंग द ग्लोबल इंजन। ग्लोबल इंजन फॉर ग्रोथ, ये कौन कह रहा? आईएमएफ की चीफ। तो उस मुकाम से उस मुकाम तक लाने में, और वैसे भी एक और बात बता दूं, ये सन 71 की बात है। सन 72 में लेटरल एंट्री से आए थे कौन? मनमोहन सिंह जी, जो कहते हैं लेटरल एंट्री हमने शुरू की। और 73 में जाके देखिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई दर 26% 27% थी, रेट ऑफ ग्रोथ 2% थी। कहां से कहां पहुंचाया है चाय वाले ने, ये पूरी दुनिया ने देखा है। अब किसी को चाय से ज्यादा केतली गर्म नजर आ रही हो, उसके हाथ जल रहे हो, तो उनके ऊपर छोड़ता हूं। चलिए ठीक है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अबे दुबे जी, एक प्रश्न आपसे है। प्रधानमंत्री ने आज वहां भी ये भी कहा है कि एक वक्त था जब कैश इज किंग होता था, लेकिन आज पूरे विश्व का आधा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो भारत का मॉडल है उसको कई यूरोपीय देश समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसको अपना रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? कुछ तो भारत में अच्छा हो रहा होगा या नहीं हो रहा? उसी गाने की कुछ पंक्तियां मुझे भी याद आई, अभी सुधांशु जी ने याद दिलाया। तो जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, देता न दशमलव भारत तो तब चांद पे जाना मुश्किल था। फाइनेंशियल इंक्लूजन कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ किया। हमने कहा कि समावेशी विकास अगर करना है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमको देना होगा, ज्यादा से ज्यादा अकाउंट हमको खोलने होंगे। और प्रधानमंत्री जी, आपको मैं बता दूं, 2014 में आपने भी लोकसभा में ये डेटा दिया है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन की रिपोर्ट 182.6 मिलियन सेविंग बैंक अकाउंट्स थे उस समय। 2011 की जनगणना उठाई, आप लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे थे? सुन तो लीजिए, 2011 की जनगणना, ये स्टेप वाइज होगा ना। अच्छा। ये तो सारा हम ही ने बुनियाद रखी है। आप देखिए 68% शहरी क्षेत्रों में बैंक के अकाउंट थे। 2011 की जनगणना, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी के पास डेटा है। उस समय हिंदुस्तान में 55% रूरल एरिया में बैंक अकाउंट थे। 2,68,000 गांवों में हमने बैंकिंग सुविधा पहुंचा दी थी, और जो बैंक के करस्पॉन्डेंट्स थे, आप कह रहे मोदी जी का मॉडल आपने शुरू किया? नहीं, मोदी जी ने तो क्या किया? डीबीटी कह रहे हैं, वो डिजिटल
बेनिफिट ट्रांसफर सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे अरे साहब 36% केस इन सर्कुलेशन बढ़ गया, नहीं बढ़ गया क्या बताइए आप? ये तो बड़ा गाना गाते थे नोटबंदी का। मैं आपको एक और तथ्य देना चाहता हूं। जिस कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, जियो वाले, क्या किया इन्होंने? इस 4 जुलाई को देश के सब लोगों को जानना चाहिए, हिंदुस्तान के सबसे पहली जो सेवा देने वाली संस्था थी मोबाइल की, वो थी बीएसएनएल। उस बीएसएनएल को 4G के नेटवर्क के लिए क्या कहते हैं कि इंडिजीनियस इक्विपमेंट लेने होंगे आपको, तब आप आपके 4G के नेटवर्क को स्टैब्लिश करो। बरसों तक उसको पीछे धकेल के रखा। 109 करोड़ मोबाइल के कनेक्शन हिंदुस्तान में हैं, उसमें से 91.6% किसके पास है? वोडाफोन के पास है, एयरटेल के पास है और जियो के पास है। क्या किया उन्होंने? 4 जुलाई को 20% तक अपना टैरिफ बढ़ा दिया, अपने रेट बढ़ा। प्रधानमंत्री जी इंटरवीन किया, 34,836 करोड़ रुपए का डाका आपकी जेब पर डाल दिया प्रधानमंत्री जी। अब मैं नहीं कह रहा हूं, एक के बाद एक सिलसिलेवार मैं आपको बात बताऊंगा कि जो प्रधानमंत्री जी भाषण देते वक्तव्य और व्यवहार का उनका अंतर क्या हाल किया। आपने कहा गरीब का बेटा हूं, गरीब के बेटे ने गरीबों का क्या हाल किया प्रधानमंत्री जी, जो हिंदुस्तान की बैकबोन है, यहां का अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आपके पास जो भी रिपोर्ट एनएसएसओ ने सबमिट की जुलाई 2024 में, उसने कहा कि जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनको 1,60,00,000 लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। उस 11 लाख करोड़ रुपए की हमारी जीडीपी को लॉस हुआ, किससे? आपकी नोटबंदी से, गलत जीएसटी से, और कोविड में आपने लोगों की मदद नहीं की प्रधानमंत्री उससे। तो वो आपने आखिरी बात करने दीजिए। उन्होंने सरस्वती की बात की कि मैं ये रास्ते में खड़े रहते हैं जब सरस्वती बुद्धि बांट रही थी। हाँ प्रधानमंत्री जी, हम तो अड़ गए थे, बुद्धि की दात्री हमें दीजिए, लेकिन आप कह रहे थे होम हीम श्रीम क्लीम कुबेराय नमः, कुबेराय नमः। अपने धन्ना सेठ दोस्तों के लिए आप चाहते थे कि 1600 करोड़ रुपए रोज कमाए और हिंदुस्तान का गरीब किसान की आमदनी 27 रुपए रोज रह जाए। प्रधानमंत्री जी, तो ऐसे गरीब का बेटा जो गरीब का को निहाल नहीं कर सकता, जो गरीब के लिए काम नहीं कर सकता, उसकी आवश्यकता नहीं। नौकरियों का मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया है और 2024 के नतीजे ये बताते हैं कि जो डिजिटल पर अपनी पीठ थपथपाना है वो कहीं कमजोर पड़ गया नौकरियों के मुद्दे पर। जल्दी से छोटा जवाब, फिर आप लोग हाथ उठाइएगा सवालों के लिए। अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी के भद्र और विद्वान प्रवक्ता हैं, पर इनका करेक्शन कर दूं, आज की जनरेशन को नहीं याद होगा, इंडिया में पहला मोबाइल एयरटेल को मिला था, बीएसएनएल को नहीं। मोबाइल टेलीफोनी का पहला लाइसेंस नरसिम्हा राव के समय में एयरटेल को मिला था। उसके बाद हम लोगों के बचपन में याद है एयरटेल था, एसआर था, आइडिया था। और मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहता हूं, अगर अटल जी की सरकार 98 में नहीं आ गई होती तो आज आपके हाथ में जितने भी मोबाइल की कंपनियां, सबके सब देशी कंपनियां हैं। वोडाफोन का एक बाहर का इन्वेस्टमेंट छोड़कर ये सब विदेशी कंपनियां होती। इनके दौर में हमेशा विदेशी कंपनियां आई और बाद के दौर में भी विदेशी कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका ज्यादा मिलता है। और अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो 1999 नवंबर सियाटल की कॉन्फ्रेंस में WTO में हमने क्या किया था, जाके कोई चेक कर ले। अब आते हैं इसके ऊपर जो इन्होंने ये बात कही, तो याद करिए उस समय 1 GB डाटा कितने का था 2014 में, और आज 1 GB डाटा कितने का? डाटा आज की डेट में वन ऑफ द प्राइम रिक्वायरमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है वैसे डाटा है। 1/25 कीमत है। और स्पीड कितनी थी? इन्होंने कहा कनेक्शन की बात, 14 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, आज 84 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन है। बात तो सही है। और अगर वो राहुल गांधी शब्दों में बंटवारा करने लगते 14 करोड़ में कितना बांट पाते? 140 करोड़ में। अब जाके हम 84 करोड़ में पहुंचा के आए हैं। इसलिए उनकी सोच और इनकी सोच में भारी अंतर। और अंत में एक और बात कह दूं, डिजिटल ट्रांजैक्शन में 46% ग्लोबल में हमारा है। 46%। ये उस देश के बारे में जिसमें लोग कहते थे कि लोग कम समझदार हैं। और नौकरी के बारे में मैं कह देना चाहता हूं, नौकरी का सबसे ऑथेंटिक डाटा होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यानी कोई एम्प्लॉय बनेगा तो उसमें पैसा जाएगा ना, और उसके बाद उसका एम्प्लॉयर पैसा डालेगा। 11 करोड़ कुछ EPFO अकाउंट थे, आज 29 करोड़ है। इसका मतलब कहीं अगर इसमें से आप मान लें कि 2/3 भी नए बने हैं तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नए आए ना। जब एम्प्लॉय बना तब उसने अपना EPF कटाया और उसी में किसी ने EPF डाला। ये सारी बात हवा में थोड़ी है। मैनेजमेंट वाले कितने छात्र हैं? अब आप लोग अपने सवाल इस पर पूछ सकते हैं क्योंकि बात। और एक लाइन और कह दूं, इन्होंने धन कुबेर की बात कही तो सारे देश ने अभी चुनाव में देखा है, 7 समुंदर पार से बैठे हुए एक धन कुबेर जॉर्ज सोरोस ने कहा मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी जी की सरकार गिराने के लिए। धन कुबेर किसके साथ खड़े विदेश वाले आज तक पता है। बात दूर पहुंच गई है, 7 समंदर पार जॉर्ज सोरोस आ गए हैं। बात निकली है तो दूर तलक जानी चाहिए। लेके चलिए। सेबी की चीफ भी थी उसमें, जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी थे। क्या आरोप है उस पर? उसने खुद ने कहा कि 2020 में यह बात सामने आई थी कि अडानी की कंपनी में 13 जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो थे उन लोगों ने वो ओपेक स्ट्रक्चर के थे। उसमें यह बात सामने आई कि उन स्ट्रक्चर्स का पता नहीं था कि किन की कंपनियां हैं वो। और आरोप ये लग रहे थे कि अडानी जी के भाई विनोद अडानी और चांग चुंग लिंग, एक ताइवान का आदमी जो चाइनीज नागरिक है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था और स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ। ये बात उस रिपोर्ट में आई थी। तो विदेश तक बात गई है तो दूर तक जाएगी। देश को गंभीरता से इस बात पर विचार करना चाहिए, क्या रोजगार के नौकरियों के अवसर आप लोगों के पास है? क्योंकि जो बैकबोन हिंदुस्तान की वो प्रधानमंत्री जी ने तोड़ दी है। 60 लाख MSME तो परमानेंट रूप से बंद हो गए थे जिस समय इन्होंने नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। रातों रात आए प्रधानमंत्री जी। और बताइए ना, आज प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कैश इन सर्कुलेशन इतना क्यों बढ़ गया? आप कहते थे काउंटरफिट करेंसी बंद हो जाएगी, बताइए ना काउंटरफिट करेंसी क्यों बढ़ गई प्रधानमंत्री जी? इनके जवाब इनके पास नहीं है, देश के लोगों के पास के जवाब देने के लिए नहीं है। कुछ धन्ना सेठ हिंदुस्तान के सिर्फ अकूट संपदा कमा रहे हैं। इसलिए हमारे पास ये रिपोर्ट सामने आती है कि देश के 5% लोगों के पास 60% संसाधन पहुंच गए, 84% लोगों की आमदनी कम हो गई,
करोड़ विकास का लोगों दम ने भरती है, रोजगार लेकिन से उसके बावजूद 10 साल से गरीब और अमीर की खाई क्यों बढ़ती जा रही है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। फैक्ट ऑफ द मैटर है कि हमने 29 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है। अगर गरीब और अमीर की खाई बढ़ रही है तो 84 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन कहां से मेरे भाई? 14 करोड़ से अगर किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन है तो इसका मतलब उसकी वो स्थिति हुई है कि वो इंटरनेट रख सकता है, इसका मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर है। पहले 14 करोड़ थे। मेरा सवाल बीजेपी से है। मेरा सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, झोला लेके चल देंगे, लेकिन फिर जनता क्या करेगी? जनता के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? जनता को आप नौकरी कैसे देना चाह रहे हैं? आप कहते हैं आपके अकाउंट में 1.5 करोड़ जाएगा, वो आज तक जनता के अभी तक भी नहीं आया। वो आप सिर्फ गरीब का वो करके फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। आपको सिर्फ जीतना है, इसलिए आप गरीब को ऊपर रखते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं गरीब अच्छा को। या मैम टाइम सेविंग हो जवाब रही है दे दें। कंज्यूमर की, जल्दी जल्दी। जो इलेक्ट्रॉनिक काम हो रहे हैं इजी वे में हो रहे हैं। पहले लेंदी फॉर्मेट हुआ करता था, टाइम लगता था बैंकों में काम करने में, बिजनेस वगैरह जो भी थे बहुत लेंदी प्रोसेस होती थी। आज के टाइम में बहुत जल्दी काम हो जाता है और आसानी से हम लोगों को फायदा होता है जो बिजनेसमैन है। ठीक है, मतलब सवाल नहीं पूछना था आपको, बात कहनी थी। अच्छा। मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है। एक चाय बेचने वाला हमारे देश में इतनी प्रोग्रेस लेके आ गया, विदेश से पढ़े हुए राहुल गांधी इतनी प्रोग्रेस क्यों नहीं ला पाए? हमारा देश पहले भारत बहुत ज्यादा नीचा था, अब वो ऊपर आ चुका है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, एक साथ जल्दी जल्दी। मेरा सवाल आप दोनों से माइक छोड़ दीजिए, है। हाँ। मेरा सवाल आप दोनों से है, जब चुनाव रहते हैं तभी सारी योजना, तभी सारे नौकरी के फॉर्म क्यों निकलते हैं? उसके पहले क्यों नहीं निकलते? हाँ, मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। आज बीजेपी जो भी काम करती है आप कह देते हैं कि ये तो हम बताए थे, ये हमारा प्लान था, लेकिन आज ये हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेट की और कंप्यूटर की। 1991 में आ गया, राजीव गांधी सरकार में आ गया, लेकिन फिर आपकी 10 साल सरकार रही। आपने कहा देश के किस कोने में, किस गांव में आपने इंटरनेट पहुंचा दिया? क्या आपका उसमें प्लान था? एलपीजी आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छा संभाला। फिर आपकी 10 साल सरकार रही, आपने कहा वो उसको इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा पाया? किस आप बात करते हैं कि इनके काम हमारे प्लान थे? ठीक है, आप इसका जवाब दीजिए, फिर नौकरी पे जाएंगे। देखिए, सिलिकॉन वैली और डायस पार्क कब बने? कब भारत का परचम लहराया वहां? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इन्होंने पूछा अभी कि कांग्रेस पार्टी ने नीचे पहुंचा दिया। कांग्रेस पार्टी ने 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, ये नीचे पहुंचा दिया। कांग्रेस पार्टी ने 15 करोड़ किसान परिवारों को जमीन का अधिकार दिया, ये कांग्रेस ने नीचे पहुंचा दिया। 10 करोड़ आदिवासी परिवारों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, ये कांग्रेस पार्टी ने नीचे पहुंचा दिया। निचिकेता मोर कमेटी की रिकमेंडेशंस पढ़िए, जो हमारी सरकार के समय आई थी। हमने संकल्प लिया था कि जनवरी 2016 तक हम यूनिवर्सलाइज, हम देश के प्रत्येक 18 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति के बैंक के अकाउंट खोल देंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, जिस इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर मिशन किसका था? 2.5 लाख ग्राम पंचायत में इंटरनेट पहुंचाने का संकल्प न सिर्फ हमने लिया, बल्कि उस पर काम प्रारंभ कर दिया, लेकिन वो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सौंप दिया गया। जो भारत सरकार की संस्थाएं थी उनको मैंने पूछा, इनका जवाब इनके पास इसका जवाब नहीं है। उन मुट्ठी भर छोटा-छोटा कमेंट, लंबा भाषण। मैं चाहती हूं सवाल ज्यादा हो, जवाब बिल्कुल। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य को पढ़िएगा एक बार। उन्होंने कहा है कि ये मोनोपोली खत्म होनी चाहिए, तब रोजगार के अवसर आपके पास होंगे। हिंदुस्तान में 5 कंपनियों ने मोनोपोली बना ली है और वो इन्फ्लेशन के लिए भी जिम्मेदार है और वो भारत की प्रगति को रोकने के लिए भी जिम्मेदार है, जिन पर सरपरस्ती इन लोगों की। देखिए, डिजिटल पांचों का नाम क्या है? पांचों का नाम क्या है? पांचों बड़ी कंपनियां, रिलायंस का दिया है, एयरटेल का दिया है, ऐसी 5 बड़ी कंपनियां आप कहें तो मैं भी निकाल के नाम अगले राउंड। देखिए, डिजिटल कौन नहीं चाहता, तो किसने बनाया? मैं सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं, कोई जाके चेक कर सकता है। जब अटल जी की सरकार आई तब आईटी रिवोल्यूशन आया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना दुनिया में पहला कार्यालय अमेरिका के बाहर खोला है, तो 1998 में भारत के बेंगलुरु में खोला। 1998 में किसकी सरकार थी केंद्र में? अब दूसरा पॉइंट बताता हूं, मगर ये क्यों नहीं चाहते? अभी कर्नाटक में स्कैम हुआ जिसमें अलॉटमेंट हुआ। बेंगलुरु जो कि आईटी कैपिटल मानी जाती है, वहां ई ऑक्शन नहीं हुआ। ई ऑक्शन से डरते हैं क्योंकि ई ऑक्शन में ट्रांसपेरेंसी है। उसके बाद धीरे से किसको दे दिया गया? मुख्यमंत्री पर भी आरोप है कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में ले लिया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने अपने लिए स्पेशल जमीन अलॉट करवा ली। क्यों? ई ऑक्शन नहीं किया गया। इसलिए डरते हैं क्योंकि ये उसी थ्योरी में विश्वास करते हैं कि 1 रुपया चले तो 85 पैसे इन लोगों की। 85 पैसे, देखिए एग्जैक्ट बताएं सेंटेंस क्या था राजीव गांधी जी का, कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाते आते घिसते 15 पैसे पहुंचता है, यानी 85 पैसे घिसते हाथ में पहुंच जाता था। ये वही चीज चाहते हैं, इसलिए